तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चैनी जो होता है वो केवल एक स्टोन की मदद से ही वहाँ पर मौजूद जो वे बंदे होते हैं उन्हें ख़त्म कर देता है। जो देखने के बाद में जो किन फैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन फैन एक बाथटब के अंदर बैठी होती है और जो चैनी होता है वो उसके अंदर हर्ब को डाल रहा होता है। जो देखने के बाद में सिस्टम बोलती है कि मास्टर मानना पड़ेगा कि आप तो किन फैन की काफ़ी चिंता कर रहे हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि ये बस नॉर्मल से हर्ब है, तो इसके लिए तुम्हें इसकी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। किन फैन की बॉडी के अंदर पॉइजन है और उसी के साथ में इसके मेरिडियन भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं केवल यहाँ पर इसके मेरिडियनों को रीबिल्ड करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं इसे दोबारा से यहाँ पर मैरो भी करना चाहता हूँ ताकि इसका जो टैलेंट है वो थोड़ा इम्प्रूव हो सके। जो सुनते के साथ ही सिस्टम भी हैरान होते हुए बोलती है कि मास्टर इतने कीमती हर्ब जो है उन्हें आप ही बस ऑर्डिनरी हर्ब बता रहे हो, मानना पड़ेगा सच में आप बहुत ज़्यादा अमीर हो। और उसके इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। और अब जो जियाओशी होती है वो चैनी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर किन फैन को बचाने का जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया है, तो इसीलिए अब आपको जो लॉटरी है वो ड्रॉ करनी चाहिए। इसके अंदर से हो सकता है कि किन फैन के लिए कोई अच्छी चीज़ निकल जाए। जो सुनकर चैनी बोलता है कि चलो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इतना बोलकर जो चैनी होता है वो लॉटरी को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर पर्पल कलर का जो सामान होता है वो निकलता है। जिससे देखने के बाद में जो सिस्टम होती है वो थोड़ा घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर पर्पल के अंदर भी काफ़ी अच्छा सामान निकलता है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। और इतना बोलकर वो लॉटरी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर जाकर वो सामान को देखते हुए बोलती है कि मुझे मास्टर के लिए कोई अच्छा सामान जो है वो ढूंढना होगा। और उसके इतना बोलते ही चैनी का हाथ जो होता है वो सिस्टम के अंदर ही आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जियाओशी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो चैनी को रोकने के लिए कुछ कर पाती, जो चैनी होता है वो वहाँ से गोल्डन कलर का आइटम जो होता है वो ले लेता है, जिसे देखने के बाद में जियाओशी भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है कि मास्टर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपके ऐसा करने से जो सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है, यहाँ तक कि आप मुझे भी खो सकते हो, जिसके बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका अगला डिसाइपल कौन होने वाला था। तो इसीलिए प्लीज़ मास्टर अगली बार ऐसा मत कहना। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जिसे कि मैं नहीं कर सकता हूँ। और इतना बोलकर चैनी उस गोल्डन कलर के आइटम को अपने स्पेस के अंदर डाल लेता है। और अब हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो भी होश में आ जाती है, लेकिन अपने उतरे हुए कपड़े को देखने के बाद में वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए चैनी से बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। और इतना बोलकर उसे याद आता है कि चैनी वही पर्सन है जिसने कि उसकी जान बचाई थी। और इससे पहले कि वो चैनी से कुछ पूछती, चैनी उसे कपड़े देते हुए बोलता है कि ठीक है पहले कपड़े पहनो और उसके बाद में मुझसे मिलने के लिए आओ। और इतना बोलकर चैनी वहाँ से चला जाता है। और जो किन फैन होती है वो खुद को देखते हुए बोलती है कि क्या मेरे मेरिडियन और पॉइजन जो है वो रिकवर हो चुका है। और इतना बोलकर अब जो किन फैन होती है वो कपड़े पहनकर चैनी के पास में आ जाती है और शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मेरी जान क्यों बचाई। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि क्योंकि तुम मेरी डिसाइपल हो। जो सुनकर किन फैन बोलती है कि लेकिन मैंने तो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं किया कि आप मेरे मास्टर हो। जो सुनकर चैनी बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो मास्टर हूँ। जो सुनकर किन फैन बोलती है कि लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं। जो सुनकर चैनी किन फैन के ऊपर प्रेशर डालने लगता है और बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ये बात जो है वो मुझे खड़ा होकर बोलो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किन फैन की हालत ख़राब होने लगती है। जो देख कर जियाओशी बोलती है कि मास्टर आप ऐसी ज़बरदस्ती जो है उसे अपना डिसाइपल नहीं बना सकते। और उसके इतना बोलते ही किन फैन उठने लगती है और बोलती है कि मुझे आप बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, पहले आपने मेरी जान बचाई, उसके बाद में आपने मेरे मेरिडियनों को रिस्टोर करने में मेरी मदद की, लेकिन अब आप मुझे फोर्स कर रहे हो खुद को मास्टर मानने के लिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो भी किन फैन के ऊपर से प्रेशर को हटा लेता है और किन फैन से बोलता है कि तुम एक प्रिंसेस हो, लेकिन उसके बाद भी किलर तुम्हें मारने के लिए आए थे, तो क्या तुम्हें सच में ये चीज़ इतनी सिंपल दिखाई देती है और क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगी। जो सुनकर किन फैन भी बोलती है कि हाँ मैं भी इस चीज़ को जानती हूँ कि अभी इस चीज़ का अंत जो है वो नहीं हुआ है, दोबारा से मेरे ऊपर अटैक जो है वो ज़रूर होगा, लेकिन आखिर वे लोग ऐसा करना क्यों चाहते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि एम्परर पैलेस पे से ही कोई मुझे मारना चाहता है। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर पावरफुल ही नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें कल्टीवेशन की टेक्निक भी दूंगा और जो सच्चाई है उसे पता करने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। और इतना बोलकर चैनी किन फैन को एक बुक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला और ना ही रोकने वाला, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं आखिरी बार पूछूंगा कि तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहती हो या नहीं चाहती हो। जो सुनकर अब किन फैन भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और वो चैनी को अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक टाओ टेम्पल जो होता है वो बना देता है, जिसे देखने के बाद में किन फैन भी हैरान रह जाती है। और वो चैनी से पूछती है कि क्या ये हेवन ग्रेड का आइटम है। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, चलो वहाँ पर आपसे आगे की जो तुम कल्टीवेशन है उसी जगह पर करने वाली हो।
जो सुनकर किन फैन जो होती है वो भी अब चैनी के साथ में उस पैलेस के ऊपर जाने लगती है, जहाँ पर जाते हुए चैनी किन फैन से बोलता है कि मैं तुम्हें 3 दिनों का टाइम देने वाला हूँ, 3 दिनों के अंदर तुम्हें परफेक्ट मोर्टल स्टेज जो है उसे प्राप्त करना होगा। जो सुनकर किन फैन भी हैरान रह जाती है और वह हैरान रहते हुए बोलती है कि क्या 3 दिनों के अंदर परफेक्ट मोर्टल स्टेज को प्राप्त करना आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सिस्टम चैनी को खुश होते हुए बताती है कि मास्टर मुबारक हो, आपने अपनी पहली मिशन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। जो सुनने के बाद में चैनी उससे पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आगे की मिशन क्या है। जो सुनकर सिस्टम चैनी को बताती है कि मास्टर आपको किन फैन को लेकर जो ह्यूमन एम्परर यून्स है उसके अंदर जाना होगा और उसे ट्रेनिंग करानी होगी और उसी के साथ में इनहेरिटेंस को भी प्राप्त करने में उसकी मदद करनी होगी, ताकि वो न्यू ह्यूमन एम्परर जो है वो बन सके। जो सुनकर चैनी बोलता है कि चलो ये सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन फैन के ऊपर आ जाता है, जो कि ट्रेनिंग करने के बाद में खुश होते हुए बोलती है कि सच में मास्टर की टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने इतने कम टाइम में ही परफेक्ट मोर्टल स्टेज को प्राप्त कर लिया। और उसके इतना बोलते ही चैनी भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि चलो तुमने सही टाइम पर अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म कर दिया। जो सुनकर किन फैन पूछती है कि मास्टर हम लोग अब कहाँ जाने वाले हैं। जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि हम ह्यूमन रूइंस में जाने वाले हैं। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो ह्यूमन एम्परर्स रूइंस का जो साउथर्न बेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं, जिन्हें देख कर किन फैन बोलती है कि सच में यहाँ पर कितने पावरफुल लोग मौजूद है। और किन फैन के इतना बोलते के साथ ही एक लड़की वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद में किन फैन हैरान होते हुए बोलती है कि मास्टर उसे देखिए, उसका नाम जो है वो ली यान है, जो कि डी लाउ सेक्ट के चीफ डिसाइपल है। और अगर उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो डिवाइन सोल रियलम के पीक स्टेज पर पहुंच चुकी है। जो सुनकर चैनी बोलता है कि वो डिसाइपल बनने के लायक नहीं है। जो सुनकर किन फैन भी हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या सच में वो आपके डिसाइपल बनने के लायक नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो सभी लोग उसके पीछे है कि वे उसे अपने डिसाइपल बना सके। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि मैं स्टेज और लेवल के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर मेरी एक फ्रेंड की बात की जाए तो उसकी कल्टीवेशन की आई कंडेंस लेवल पर थी, लेकिन केवल 1 लाख सालों में ही वो हेवन लेवल पर पहुंच गई, तो इसीलिए मैं केवल टैलेंट के ऊपर ध्यान देता हूँ। जो सुनकर किन फैन भी हैरान रह जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पर आने लगती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि क्या बात है, जरा देखो तो यहाँ पर तो जो जुआन एम्पायर है उसकी 9th प्रिंसेस मौजूद है। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ली होंग है, जो कि स्पिरिचुअल शी रियलम के मिडल स्टेज पर है, जिसे देखकर चैनी किन फैन से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी दुश्मन है। जो सुनकर किन फैन भी हाँ बोलते हुए कहती है कि हाँ, ये रेड लोटस की डिसाइपल है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। जो सुनकर चैनी बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ, तो इसीलिए तुम्हें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं हो। चैनी के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चैनी के पास में आकर बैठ जाती है और वो चैनी से बोलती है कि सर आप मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे, मैं यहाँ पर ये 9th प्रिंसेस से ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड हूँ, मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ भी दे सकती हूँ जो कि ये आपको कभी भी नहीं दे सकती है, तो बताओ आप क्या कहते हो, क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहोगे। जो सुनकर किन फैन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे जवानियान एम्पायर को टारगेट करने की, आज नहीं तो कल मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगी। जो सुनने के बाद में वो लड़की बोलती है किन फैन से कि अच्छा क्या तुम ऐसा कर पाओगी। और इतना बोलकर वो वहाँ पर जो अपना चार्म होता है उसे फैलाने लगती है और अपने चार्म को फैलाते हुए चैनी के वो ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती है और बोलती है कि तो बताइए सर आप मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। और उसके इतना बोलते ही सभी लोग उसके चार्म के अंदर फंसने लगते हैं, यहाँ तक कि किन फैन के ऊपर भी उसके चार्म का असर हो रहा होता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।